जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आज पुनः आपके सामने एक नए अध्याय के साथ दो चरों वाले रैखिक युग्म और उनके समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इसको आज हम पढ़ेंगे और मेरे वीडियो आपको निरंतर मिल रहे होंगे दोस्तों। आप मेरे वीडियो लगातार प्राप्त करते रहें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं में गणित, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। इस अध्याय को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके कई कारण हैं कि इससे संबंधित कई प्रश्न, कई अध्याय आपको हायर क्लासेस में तो मिलते ही हैं और ये लगभग सर्वाधिक अंकों वाली जो चैप्टर है उसमें शामिल होता है परीक्षा के ब्लूप्रिंट के हिसाब से, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से ही पढ़ना चाहिए। आज हम रैखिक समीकरण के परिचय को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों, रैखिक समीकरण से क्या मतलब है? तो अक्सर छात्र बताते हैं कि सर जिसकी घात 1 हो उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, जैसे इसकी घात 1 है। तो दोस्तों ये रैखिक समीकरण की विशेषता है। तो बहुत सिंपल सी अगर इसको परिभाषा है तो रैखिक शब्द आया है सरल रेखा से। लीनियर इक्वेशन, वर्ड लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन। ऐसे रैखिक शब्द आया है सरल रेखा से। तो इसकी जो परिभाषा है वो यही है कि वह समीकरण जो एक सरल रेखा का निर्माण करे रैखिक समीकरण कहलाती है, या यूँ कहें कि वह समीकरण जो किसी रेखा के प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करती हो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। ये इसकी परिभाषा है। हाँ, ये इसकी विशेषता आप कह सकते हैं कि इसमें जो वेरिएबल के पद हैं उनकी घात 1 होती है, वो विशेषता है, पर ये इसकी परिभाषा नहीं है। लेकिन हम यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, अर्थात इससे ज़्यादा चर वाली भी रैखिक समीकरण होती होगी। तो हाँ, बिल्कुल होती है। 1 चर वाली भी रैखिक समीकरण होती है, 2 चर वाली भी रैखिक समीकरण होती है और 3 चर वाली भी रैखिक समीकरण होती है। और लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। फिर उनके युग्म मतलब हम जोड़े में पढ़ेंगे, मतलब आपको हमेशा 2 रैखिक समीकरण या तो दी जाएगी या बनानी होगी, या उस 2 समीकरण की सहायता से ही समाधान आपको निकालना होंगे। तो ये रैखिक समीकरण का एक परिचय हुआ दोस्तों। अब रैखिक समीकरण का जो मानक स्वरूप है वो इस तरह से लिखा जाता है कि अगर एक ही रैखिक समीकरण लिखना है तो उसका मानक स्वरूप बनता है ax + by + c = 0, जहाँ पर x एक वेरिएबल है और a उसका गुणांक है, कोफिशिएंट है, यहाँ पर c कांस्टेंट है। तो ये, लेकिन अगर आपको 2 समीकरण लिखना हो रैखिक समीकरण, तो 2 समीकरण का जो युग्म बनता है उसका मानक स्वरूप बनेगा दोस्तों a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये आपके रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से समीकरणों को लिखा जाता है, जहाँ पर दोस्तों a1, b1 और c1 ये वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी रैखिक समीकरण बनती है। अब मैंने आपसे कहा था कि वह समीकरण जो एक सरल रेखा का निर्माण करे उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अर्थात जो रैखिक समीकरण है उसका जन्म ही ग्राफ से होता है। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा का निर्माण ग्राफ पर ही होगा। अब आप कैसे ग्राफ पर बना सकते हैं दोस्तों? तो आप लोगों ने कक्षा 10th में ग्राफी निरूपण इसका पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि मान लो ये एक समीकरण है जिसकी सहायता से अगर आपको ग्राफी निरूपण करना है तो बस तरीका यही रहेगा, और कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बदल सकती है और हम ग्राफ पर बना सकते हैं। तो आप या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। अगर आप x की निकाल रहे हैं तो y को उधर पहुँचा दें, और आप y की निकाल रहे हैं तो x को उधर पहुँचा दें। तो मैंने x को उधर पहुँचाया, तो दोस्तों y = 6 - x। अब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। कम से कम आपको 3 वैल्यू तो निकालना ही चाहिए, आप 4 भी निकाल सकते हैं। हम दोस्तों 4 वैल्यू निकाल लेंगे। जब मैं x की प्लेस पर कुछ भी अंक रखूं, मेरी ओर से मैं कुछ भी अंक रख सकता हूं,
ठीक है, जैसे कि मान लो हमने 0 रखा तो 6 माइनस 0 6 बचेगा, y बराबर ये 6 हो गया। x की जगह पर हम 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैंने 1 रखा तो 6 माइनस 1 तो y बराबर 5 मिलेगा। 2 रखने पर 6 माइनस 2 y बराबर 4 मिलेगा। 3 रखने पर आप माइनस के अंक भी रख सकते हैं, y बराबर 3 मिलेगा। अब इसको जब हम ग्राफ पर शो करते हैं तो एक ग्राफ पर हम इस प्रकार से लाइनें बनाते हैं दोस्तों, और हम इसको ग्राफ पर जब शो करते हैं तो आप देखते हैं कि x अगर 0 है तो y 6, x अगर 0 है तो y 6, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ पर आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। x बराबर 1 है तो y का मान 5 है, तो x बराबर 1 है तो y का मान 5 है, 1 2 3 4 5। ऐसे x बराबर 2 है तो y 4 है, तो x बराबर 2 है तो y 4 है, 1 2 3 4। x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 तो ये x पर 3 1 2 3, y पर 3 1 2 3। तो देखो दोस्तों ये पूरी एक सरल रेखा का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम रेखिक समीकरण कहेंगे। और इसी प्रकार से जैसे मैंने टेबल बनाई है आप ग्राफी निरूपण कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक ही समीकरण ली, लेकिन आपको यहाँ पर 2 समीकरण ली जाएगी और 2 समीकरण से आपको एक ही ग्राफ पर दोस्तों 2 समीकरणों का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम इन समीकरणों का ग्राफी निरूपण करते हैं तो वो एक तल में होता है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हम जब पूरा अध्याय जो पढ़ेंगे वो एक तल में बनने वाली रेखिक समीकरणों का ही हम अध्ययन करेंगे। अब मान लो आपको 2 समीकरणें दी गई हैं तो आप ग्राफ पर जब बनाएंगे तो 2 लाइन बनेगी। तो जब 2 लाइन बनती है तो वो 2 तरह से बन सकती है कि जैसे कि एक लाइन बन गई है और आपने ग्राफ पर एक और लाइन को ड्रा किया तो मान लो वो इस तरह से बन गई, मान लें कि ऐसे बन गई। तो इसका मतलब है 2 लाइन एक दूसरे को काटती हुई जाती है। एक स्थिति ये बन सकती है। दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि आपने एक लाइन बनाई ग्राफ पर, वो इस प्रकार से बनती है, और दूसरी लाइन बनती है तो वो इस प्रकार से बनती है। ये दूसरी स्थिति बन सकती है अगर आप 2 रेखिक समीकरण आपको दी जाए और आपने ग्राफ पर बनाया तो एक लाइन ऐसे बनेगी, एक दूसरी लाइन ऐसी बन सकती है। या दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपने ग्राफ पर जब लाइन बनाई तो एक लाइन तो ये बन गई, और जब दूसरी लाइन के पॉइंट्स को भी आप बनाते हैं तो वो इसी लाइन पर आते हैं और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनती है। इसको हम साधारण भाषा में कहें कि अगर 2 लाइनों को एक तल में लिया जाए तो या तो वो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करेगी या ये व्यवहार प्रदर्शित करेगी या फिर ये व्यवहार प्रदर्शित करेगी। अगर ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करती है तो हम इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर ये व्यवहार प्रदर्शित करती हैं तो इसको हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि वो ये वाला व्यवहार प्रदर्शित करे, एक के ऊपर एक लाइन बने, ठीक है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, तो ये तीसरा व्यवहार है। ठीक है, इसके अलावा क्या और कोई व्यवहार कर सकती है? सोचिए, अगर आप बता सकते हैं कि नहीं इसके अलावा भी एक और केस है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि 2 सरल रेखाएं एक तल में एक और व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तो इन प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, ओवरलैपिंग जो रेखाएं जिनको कोइंसिडेंट कहते हैं, इनको आप ध्यान रखिए क्योंकि इनसे जुड़े हुए सवाल भी आगे हैं। तो आज केवल यहाँ पर परिचय था। कल से हम या अगले वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से एक इबारती सवाल को समीकरण में बदला जाता है। और ग्राफी निरूपण मैंने आपको एक समीकरण की सहायता से बताया है, दूसरी समीकरण का भी वैसे ही उपयोग करके वैसे ही टेबल बनाइए और एक ही ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए, फिर देखिए दोनों रेखाएं कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।